दोस्तों हम सभी को दिवाली का त्योहार तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हर साल दिवाली आने पर हम उसे अपने परिवार के साथ उत्साह से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना जिनको ये शोरगुल और ये दिवाली के पटाखे इन सब से दूर रहना पसंद है, एकदम आइसोलेटेड, एकदम अंधेरे में, एकदम शांति में। उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो है। दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती है, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सारी की सारी चीज़ें अंधेरे में रहना पसंद करती है। यानी कि जहाँ भी शोर होता है, जहाँ बहुत सारी नॉइज़ेज़ होती है, ये उन जगहों से दूर रहती है अक्सर। तो ऐसा कई लोगों का मानना है कि दिवाली के त्योहार में ये नेगेटिव एनर्जी हमारे घरों से दूर रहती है। और क्वेश्चन तो ये है कि आखिर उस समय ये नेगेटिव एनर्जीज़ जाती कहाँ पर है? ये आत्माएँ उस समय ऐसी डार्क जगहों पे चली जाती है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वीराना होता है और उधर किसी भी इंसान का, किसी भी पशु-पक्षी का नामो-निशान नहीं होता। या फिर वो ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पूरी तरह से शांति हो। ऐसी एक स्टोरी मेरे एक दोस्त की है जो दिवाली पे अकेले रहा करता था और मोस्टली अपने फैमिली से, फ्रेंड से मिला नहीं करता था। और फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वो आज तक नहीं भूल पाया है। तो आखिर क्या होता है उसके साथ? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो ये बात है मेरे एक दोस्त रवि की जो 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने सभी घर के मेंबर्स को दिवाली पे अपने गाँव भेज देता है एज़ ऑलवेज़, क्योंकि वो उनको कहता है कि उसका वर्कलोड ज़्यादा है तो आप लोग अपने घर चले जाओ। और बात ये थी कि उसको अकेले ही दिवाली मनानी थी, या फिर कह लो बस उसको अकेले रहना था दिवाली पे। अब रवि का प्लान ये था कि वो दिवाली की रात शांति से अपने अपार्टमेंट में रिलैक्स करेगा, कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखेगा और थोड़ा रेस्ट करेगा। अब रात होते ही रवि अपने अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ करके एकदम चिल मोड में आ जाता है। बाहर पटाखे फूट रहे होते हैं और लोग अपने घरों को दियों से रोशन कर रहे होते हैं, मगर रवि का ये घर पूरा अंधेरे से भरा होता है। अब वो इसी शांति के बीच अपने लैपटॉप को चलाता है और वो अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगता है। मगर थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके रूम के कोने में कुछ हिल रहा है। अब शुरुआत में तो वो इसे इग्नोर करता है, मगर कुछ देर के बाद एक फुलझड़ी की झलक उसके अंदर पैनिक भर देती है। क्योंकि रवि सोचता है कि मैंने तो कोई दिया या पटाखा नहीं जलाया, तो ये रोशनी की झलक मेरे घर के अंदर कहाँ से आ रही है? मतलब आप खुद ही सोच के देखो, आप अपने घर में अकेले हो, अंधेरे में बैठे हो और आपको ऐसा फ़ील हो जैसे बाहर कुछ हिल रहा है या फिर कोई कुछ यूज़ कर रहा है या फिर कोई आवाज़ भी आती है तो हम इतना डर जाते हैं। और उस बंदे को फुलझड़ी जलती हुई दिखी थी, तो उसे कितना डर लगा होगा। अब इसके बाद रवि लाइट्स ऑन करना चाहता है लेकिन स्विच काम करना बंद कर देता है। वो जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है, उसे अपने बगल से एक साया गुजरता हुआ महसूस होता है। अपने पैनिक को कम करने के लिए उसे लगता है कि हो सकता है ये थकान की वजह से हो रहा हो। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम्हें लगता है तुम सच में अकेले हो? रवि शॉक में आ जाता है और वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करने लगता है। मगर उसे पता नहीं चल पाता कि ये मैसेज आखिर किसने भेजा है, क्योंकि वो एक अननोन नंबर से आया हुआ होता है। अब उसे अपने घर की हॉल से किसी के पैरों की हल्की सी खनक सुनाई देती है। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोई पायल पहन के उसके हॉल रूम में चल रहा हो। रवि एक कॉर्नर में छुप के अपने फ़ोन से लाइट करता है, पर उसकी टॉर्च बिना किसी वजह ही बंद हो जाती है। जब रवि खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करता है, तभी एक और फुलझड़ी की रोशनी से उसे अपने पीछे एक परछाई नज़र आती है। परछाई एक औरत की, जो बिल्कुल उसके पीछे कॉर्नर से धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। उस वक्त रवि को एक पुरानी कहानी याद आती है जो उसकी नानी ने बताई थी कि दिवाली की रात को कुछ ऐसे साए जिंदा हो जाते हैं जो अंधेरा पसंद करते हैं। जहाँ दिया नहीं होता वहाँ ये साए अपना घर बना लेते हैं। अब रवि के सामने एक ही ऑप्शन बचा है, जल्दी से अपने घर में कोई दिया जलाए या कहीं से भी रोशनी लेकर आए। रवि का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है, मगर इस डर के बावजूद भी उसे अपने हॉल रूम में एक दिया दिखता है। वो जल्दी से उस दिए के पास जाकर उसे जैसे तैसे जला देता है। और जैसे ही रोशनी होती है वो शैडो एक तेज चीख मार के गायब हो जाती है। अब रवि चाहता है कि वो पूरा घर जल्दी से रोशन कर दे, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और घर की सारी लाइट्स जल पड़ती हैं। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रवि को लगता है ये सब बस उसका इमेजिनेशन था, और जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है उसके फोन पे एक मैसेज आता है, अगली दिवाली अंधेरा ही रखना, हम वापस आएंगे। ये सारी बातें रवि हम लोग को अगले दिन कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर बताता है, हम सभी से अपनी सारी बातें शेयर करता है, लेकिन एज ऑलवेज बीइंग फ्रेंड्स हम लोग को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातों पे तो कोई बिलीव नहीं करेगा जल्दी।
और सीरियसली गाइस मुझे भी उनकी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस मैं उनसे मिला और उन्होंने जब मुझे सामने से सारी चीज़ें एक-एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की, तब मुझे सच में समझ आया कि हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है और वो बंदा कहानी बिल्कुल नहीं बना रहा है। और इसीलिए आप दिवाली जैसे फेस्टिवल में अपने प्रीशियस टाइम को अपने फैमिलीज़, अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके क्लोज़ हो उनके साथ स्पेंड करें क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ही है लाइट्स का। आप उसमें अंधेरे में नहीं रह सकते हो। और शायद जो अंधेरे में रहते हैं उनके साथ कुछ ऐसी ही अजीब-अजीब सी घटनाएँ होती हैं। एक साइड जहाँ पूरी दुनिया रोशनी से भरी होती है, हर जगह फायर क्रैकर्स वगैरह फूट रहे होते हैं और शोरगुल होता है, दूसरी साइड एक ऐसी जगह होती है जो पूरी डार्कनेस से, पूरे अंधेरे से और भूत-पिशाचों से भरी होती है। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको अपनी दिवाली फ्रेंड्स के साथ मनानी है या फिर अकेले अंधेरे में। अकेले अंधेरे में मनाने का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है ये आपको मैंने स्टोरी के थ्रू बता ही दिया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दिवाली की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही दशहरा गुजरा है और ये बात तो हम सभी को पता है कि दशहरा अच्छाई की बुराई पे जीत की खुशी में मनाया जाता है। पर दोस्तों क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि क्या होगा अगर रावण लौट आए तो? क्या होगा अगर वो 10 सरों वाला दशानन वापस से हमारी दुनिया में आ जाए, आज की इस 21st सेंचुरी में आ जाए? तो क्या-क्या बदलाव आएँगे हमारे इस धरती पे और क्या मानवता फिर भी सर्वाइव कर पाएगी? ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें जिसमें मैंने बताया है कि क्या होगा अगर दशानन लौट आए तो। और अगर आपको वेयरवुल्व्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसे भी जाकर चेक ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप इस पे एक लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस हॉरर लेजेंड या फिर किस हॉरिफाइंग इंसिडेंट पे वीडियो चाहिए, हम उस पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे ही हॉरर, थ्रिलिंग और चिलिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गूज़बम्प्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिस्टीरियस फैमिली से जुड़ जाएं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।